खबर ब्रेंट क्रूड में तेजी, ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। दुनिया में बड़े हिस्से में महंगाई बढ़ी है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट की संभावना है। आज का बाजार हम आपको बता रहे हैं मार्केट की इस वक्त पोजीशन क्या है। ब्रेंट क्रूड में तेजी की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। दुनिया में कई बड़े ऐसे हिस्से हैं जहां पर महंगाई बढ़ी है। जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट या ट्रेड स्लोडाउन, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। ग्लोबल स्लोडाउन का सबसे बड़ी बात, इंडिया पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आकाश जिंदल, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आकाश जी, क्या ये वाकई में मार्केट का रिसेशन है या फिर सिर्फ ये स्लो डाउन है, और इंडिया पर इसका कितना इम्पैक्ट है? देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी पे तो बहुत इम्पैक्ट है। ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट काफी सीवियर है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी 2% तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ में जा सकती है। बहुत जगह फ्यूल प्राइस बढ़ गए हैं। अब जहाँ जहाँ फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं वहाँ लोगों के लिए इन्फ्लेशन बढ़ गई है, वहाँ लोगों की इनकम्स कम हुई है। दुनिया में कई जगह पे रिट्रेंचमेंट्स हो रही हैं। दुनिया में बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ नई नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, क्योंकि जब फ्यूल ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो जाएगी। प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगी तो पूरी सप्लाई चेन इम्पैक्ट होगी। इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे भी आया है, बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए किया। हमारे यहाँ क्या किया गया है, एक्साइज कम कर दी गई ताकि पेट्रोल और डीजल का इम्पैक्ट जो है आम आदमी पे ना आए। जो डोमेस्टिक एलपीजी है उसकी प्राइसेस को भी जो है आम आदमी के लिए अफोर्डेबल रखा गया है। तो हालांकि कमर्शियल एलपीजी की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो हिंदुस्तान में इम्पैक्ट अभी कम आया है। बट जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड $113 पर बैरल चल रहा है, $126 पर बैरल टच कर गया था, $95 से ऊपर टच कर गया था। ऐसे में हिंदुस्तान में भी दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखिए, कुछ इकोनॉमीज तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी 10% वहाँ इन्फ्लेशन हो गई है, वहाँ $300 का यूएस डॉलर हो गया है, और वहाँ जीडीपी ग्रोथ बहुत नेगेटिव चली गई है। और वहाँ पर जीडीपी ग्रोथ मतलब जीडीपी ग्रोथ के अंदर काफी कमी आ गई है, और साथ में उनका डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी पे संकट तो है ही है। कोरोना से अभी ग्लोबल इकोनॉमी उभरी नहीं थी कि रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया, फिर इसराइल के इशू ने इम्पैक्ट किया। अब ये जो तो आकाश जी, सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा ट्रिगर आप क्या मानते हैं? जियोपॉलिटिकल, या फिर इन्फ्लेशन, या फिर इंटरेस्ट रेट? देखिए, जहाँ तक ट्रिगर की बात है, सबसे पहला ट्रिगर तो जियोपॉलिटिकल ही है। अब जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से ये दोनों चीजें ट्रिगर हुई हैं। तो बेसिकली जो है प्राइमरी रीजन मैं अगर कहूँगा, प्राइमरी ट्रिगर तो जियोपॉलिटिकल है। उसके बाद क्योंकि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण ये चीजें बढ़ी हैं। अब जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स क्योंकि नेगेटिव हुए हैं, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ी रही है दुनिया के कई हिस्सों में। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कूल करने के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कैस्केडिंग इम्पैक्ट है, कैस्केड है पूरा। तो उसका इम्पैक्ट उस पर आया, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आया। बट बेसिकली जो है बेस जो है बड़ा क्लियरली जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है। और ये जो डिस्प्यूट है, आज भी जो है ईरान की तरफ से जो चीज न्यूज आ रही है वो अच्छी नहीं है। तो जिस तरीके से ये डिस्प्यूट सॉल्व होता नजर ही नहीं आ रहा, और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जैसे ब्लॉक किया गया है, उसके बाद एनर्जी सप्लाई तो कम हो गई है। एनर्जी के बिना तो दुनिया चलती नहीं है, ना तो मैन्युफैक्चरिंग चले उसके बिना, ना ही उसके बिना जो है किचन के अंदर जो है खाना बने, ना ही एनर्जी के बिना किसान भाइयों के लिए फर्टिलाइजर बनता है, वहाँ भी गैस की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी की डेफिशिएंसी तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को दिक्कत करेगी। अमेरिका चाहे एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट है क्रूड ऑयल में, लेकिन बढ़ी हुई प्राइसेस वहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ाएगी। यूरोप की इकोनॉमी पहले ही बहुत बुरे स्लो डाउन का शिकार थी। ऐसे स्लो डाउन पे इस तरह की इन्फ्लेशन और आ जाए तो हम समझ नहीं सकते हैं किस तरह का नुकसान होगा। हिंदुस्तान में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करने का भरसक प्रयास कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि आम आदमी तक दिक्कत ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी ग्लोबल इकोनॉमी से दूर हम कहाँ जाएंगे? ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट तो हम पे भी आएगा। जब यहाँ पे एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी, फ्यूल की डेफिशिएंसी होगी, ऑलरेडी गैस की डेफिशिएंसी, ऑलरेडी गैस की रेगुलर सप्लाई कई इंडस्ट्रीज को मिल रही है, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। तो हिंदुस्तान पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। हालांकि यहाँ सरकार के अच्छे इंटरवेंशन के कारण, सरकार के प्रयासों के कारण इम्पैक्ट कम आया है, बट इम्पैक्टेड तो हम भी होंगे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए।